औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की तालबात 11वां चैप्टर हम स्टार्ट किया हुआ था हमने। कल के लेक्चर में हमने कैटलिस्ट, कैटालाइसिस, होमोजीनियस कैटालाइसिस, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, करैक्टर्स ऑफ ए कैटलिस्ट, इनको पढ़ा। आगे है एक्टिवेशन ऑफ ए कैटलिस्ट। जो चीज़ कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगी उसको कहेंगे कि ये उसने एक्टिवेशन कर दी है कैटलिस्ट की, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहते हैं कैटलिस्ट फॉर द कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट। तो सच ए सब्सटेंस विच प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट इज कॉल्ड प्रमोटर भी कहते हैं, एक्टिवेटर भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट फॉर ए कैटलिस्ट। जैसा कि ये ऑयल से घी बनाना, इस अमल को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज़ एक्सेलरेटेड बाय निकल। इसमें जो हमारा कैटलिस्ट है वो निकल है, लेकिन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ निकल कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग कॉपर और टेलोरियम। तो ये जो कॉपर है या टेलोरियम है, ये एक्टिवेटर हैं या प्रोमोटर हैं। इन द हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया आयरन इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट। लेकिन अगर थोड़ी सी मिकदार हम हाई मेल्टिंग ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, रेयर अर्थ ऑक्साइड ऐड कर दें तो एफिशिएंसी आयरन की बढ़ जाती है। ये 2 नंबर के लिए एक्टिवेटर क्या हैं, प्रमोटर क्या हैं, एक्टिवेशन ऑफ ए कैटलिस्ट जैसे उसने हेडिंग बनाई है। नेगेटिव कैटालाइसिस, रिएक्टिविटी कैटलिस्ट की कम हो जाना, या हम कहते हैं कि ये दूसरे लफ्ज़ों में ये इनहिबिटर हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव कैटालाइसिस। पॉइजनिंग कर देते हैं कैटलिस्ट की। When the rate of reaction is retarded by adding a substance, it is said to be a negative catalyst or inhibitor। जैसा कि हम पेट्रोल में अगर टेट्रा इथाइल लेड ऐड कर दें, बिकॉज इट सेव द पेट्रोल फ्रॉम प्री इग्निशन, जलने से पहले पेट्रोल को बचाए रखता है। ऑटो कैटलिस्ट, बाज़ का किसी कीमियाई अमल में जो प्रोडक्ट बनता है वो कैटलिस्ट का काम करता है, बाद में रिएक्टिविटी को बढ़ाता है रिएक्शन की, इसको कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। प्रोडक्ट एक जो होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है। इन सम ऑफ द रिएक्शन ए प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज ए कैटलिस्ट। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ऑटो कैटालाइसिस। जैसा कि अगर कॉपर को हम नाइट्रिक एसिड से मिलाएं तो रिएक्शन इज स्लो, आहिस्ता होता है इन द बिगिनिंग, लेकिन इट गेन द स्पीड ग्रेजुअली, ये स्पीड को तेज़ करता है एंड फाइनली बिकम वेरी फास्ट। और इसकी वजह नाइट्रस एसिड का बनना है जो एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को। द रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये COOH ट्वाइस, इसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, विद एसिडिफाइड KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो द रिएक्शन इज स्लो एट द बिगिनिंग, लेकिन आफ्टर सम टाइम MnSO4 प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मेक्स इट फास्टर। इसके बाद है एंजाइम कैटालाइसिस। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एंजाइम जो हमारा लिविंग सेल है इनको ख़ुद बनाता है। ये जो एंजाइम हैं ये बाज़ औक़ात रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं, इसको कहते हैं एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम आर द कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड कैटालाइज द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन द लिविंग सेल। Many enzymes have been identified and obtained in the pure crystalline state. अलबत्ता the first enzyme was prepared in the laboratory in 1969। जैसा कि यूरिया, ये NH2CO NH2, इसको यूरिया कहते हैं। ये जब पानी से अमल करवाएं तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन इसमें जो एंजाइम होता है हमारा वो है यूरिएज। तो यूरिया अंडरगो हाइड्रोलिसिस इनटू अमोनिया एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिएज। और ये किस में होता है? सोयाबीन में।
इसी तरह शुगर सोल्यूशन C12H22O11 चीनी का सोल्यूशन हाइड्रोलिसिस करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एन एंजाइम कॉल्ड इनवर्टेज। और ये किस में होता है? यीस्ट में होता है। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू इथानॉल। ये आगे देखें रिएक्शन लिखा हुआ है, C6H12O6 इथाइल अल्कोहल बना C2H5OH जमा CO2, और इसमें जो एंजाइम है वो है जाइमेज। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू इथानॉल बाय द एंजाइम जाइमेज, और ये होता है यीस्ट में। एंजाइम क्या है कि हर एंजाइम की सतह पर एक एक्टिव सरफेस होती है जिस जगह आकर सबस्ट्रेट अपना कम्प्लेक्स बनाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि ताले में एक ख़ास जगह पर चाबी लगती है, इसलिए इसको कहा है की एंड लॉक कंसेप्ट। ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा जो है एंजाइम है। इसमें ये है एक्टिव साइट जो कि मिलती जुलती होती है शक्ल के लिहाज से हमारे सबस्ट्रेट से। जिससे अमल होना है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। उससे मिलती जुलती शक्ल की एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एक्टिव साइट। एन इस जगह पर आकर वो कम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और ये बाद में एंजाइम अलहदा हो जाता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो एंजाइम है एक्टिव सेंटर ऑन देयर सरफेस। द मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्ट्रेट फिट इनटू दीज कैविटीज़, या इन दी सेंटर भी कह लें, जस्ट एज की fit into lock. The substrate molecule enter the cavities, form the complex reactant and product get out of the cavity immediately. मैकुलस एंड मेंटर 1913 में साइंसदान थे, उन्होंने ये पॉसिबल मैकेनिज़्म दिया। एंजाइम जमा सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, बाद में प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम अलहदा हो गया। ई एंजाइम है, एस सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और बाद में प्रोडक्ट बनकर अलहदा हो गया। एंजाइम देखें नीचे वैसे का वैसे रह गया। आगे करैक्टर्स हैं ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम आर द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट नोन, और इनका काम भी उसी तरह है कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को किसी रिएक्शन की कम करते हैं। एंजाइम कैटालाइसिस इज़ हाईली स्पेसिफिक। जैसा कि यूरिया का जो एंजाइम है वो सिर्फ यूरिया पर काम करता है, किसी और पर काम नहीं करता, हत्ता कि मिथाइल यूरिया पर भी काम नहीं करता। और ऐसे मॉलिक्यूल को नाम देते हैं एमाइड। कैनॉट हाइड्रोलाइज एनी अदर एमाइड, इवन मिथाइल यूरिया। एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन एक ख़ास टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा होता है जिसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। हैव द मैक्सिमम रेट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम के लिए ख़ास पीएच भी होती है जिसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, जहाँ पर एंजाइम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पीएच ऑफ द सिस्टम आल्सो कंट्रोल द रेट्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड द रेट पासेस थ्रू ए मैक्सिमम एट पार्टिकुलर पीएच, जिसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट इज़ इनहिबिटेड, कम हो जाती है बाय ए पॉइजन, अगर उसमें कोई जहर मौजूद हो, यानी जिसको हमने कैटालिटिक पॉइजनिंग भी पहले कहा है, उसी तरह एंजाइम पॉइजनिंग हो गई। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज़ ग्रेटली एनहांस्ड, बढ़ जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ को एंजाइम, या जिसको एक्टिवेटर भी कहते हैं। थोड़े से हम 7वें चैप्टर के जो हमने पहले पढ़ा है उसके कुछ रिएक्शन देखते हैं, और पहले हम वो रिएक्शन देखते हैं जो हमारे हेसिस लॉ से मुतल्लिक़ है। इससे पहले हमने हेसिस लॉ में कहा है कि बाद रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है वो डायरेक्ट नहीं निकल सकती। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं।
रिएक्शन का बहुत फास्ट होना, रिएक्शन का बहुत स्लो होना, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का बनना, रिएक्शन का एक से ज़्यादा स्टेप में होना, ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर बाज़ केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। ये पहले 2-3 सवाल अभी रहते हैं, तो ये 16वां सवाल पहले देखें जो हम हैसिस लॉ से मुतल्लिक़ सवाल हैं, ये ज़रा आसान भी हैं। ये छोटा सा पहले 16वां सवाल देखें कि ये बाय अप्लाइंग हैसिस लॉ कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड का बनना है, अमोनिया HCl और पानी मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना। ये 1 स्टेप रिएक्शन है। अब यही रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। अमोनिया पानी से मिलकर अमोनिया का आबी महलूल बनाए और इसकी वैल्यू देखें दी गई है 35.16 किलो जूल पर मोल। फिर दूसरे स्टेप में जो HCl गैस है वो पानी से मिलकर HCl का आबी महलूल बनाए और इसकी वैल्यू दी गई है 72.41 किलो जूल पर मोल। और बाद में ये अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन और HCl का एक्वस सॉल्यूशन ये मिलकर बना दें अमोनियम क्लोराइड और इसकी वैल्यू उसने दी है 51.48 किलो जूल पर मोल। तो ये जो 3 यहाँ असल में 1 स्टेप रिएक्शन है और ये हमारा 3 स्टेप रिएक्शन है। तो सिंपली क्या करना है कि टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डाटा एड अप द इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, इन तीनों को जमा कर दें, 1 को, 2 को, 3 को। ये देखें नीचे जमा किया गया है और जमा करने के नतीजे में जो जवाब आया है 159.09 किलो जूल पर मोल और इसी को हमने मालूम करना था। यही हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन है जो कि हमें मिल गया। 17वां सवाल देखें, इसमें कहता है हीट ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन जो होता है वो असल में ऑक्सीजन से जलने के अमल को कहते हैं कंबस्शन, और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या हैं, CO2 और वाटर, 2 CO2 3 वाटर। इसमें रिएक्शन खुद लिखना पड़ेगा, इथाइल अल्कोहल जमा 3 ऑक्सीजन 2 CO2 जमा 3 वाटर। अब इसके लिए उसने दिया क्या है, अच्छा इसकी वैल्यू उसने दे दी है 1367 किलो जूल पर मोल। फिर उसने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दी है, कार्बन जमा ऑक्सीजन मिलकर CO2 का बनना, ये है 393.7 किलो जूल पर मोल। फिर कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनाना, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 285.8 किलो जूल पर मोल। इथाइल अल्कोहल की हीट ऑफ कंबस्शन दी है, CO2 और पानी की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है, और उसने पूछा कि यह है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालें, यानी 2 कार्बन जमा 3H2 जमा ½ O2 इथाइल अल्कोहल का बनना, इस रिएक्शन की वैल्यू को निकालना है ऊपर वाले 3 रिएक्शन की मदद से। अब इसका तरीकाकार ये है कि ये देखें यहाँ जो है ऑक्सीजन, इसका 1 मोल है, और नहीं यहाँ जो कार्बन है इसके 2 मोल हैं, और जिस रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है वो यहाँ कार्बन का 1 मोल है, जिस रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है वहाँ कार्बन के 2 मोल हैं। तो आप क्या करें कि ये जो मुसावात नंबर 2 है इसको 2 से ज़रब दे दें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। ये हमारी 4 मुसावातें हैं, और मुसावात नंबर 2 को आपने ज़रब देनी है 2 से। और ये जो मुसावात नंबर 3 है इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन का 1 मोल है, लेकिन जिसको मालूम करना है उसमें हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। तो इस मुसावात को फिर 3 से ज़रब दें, इस मुसावात को 2 से दें, इस मुसावात को 3 से दें, और फिर हम इसको जमा कर लेते हैं। तो क्या है, 2 कार्बन जमा 2 ऑक्सीजन
2 CO2। अच्छा, ये हालतें भी साथ लिख देनी है। सॉलिड ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, इस वैल्यू को आप 2 से ज़रब दें तो 784.7 किलो जाउल पर मोल। और इस मुसावात को आपने 3 से ज़रब देनी है। 3H2 जमा 3/2 O2 3 वाटर, ये जी और ये भी जी, और इसको 3 से ज़रब देने के बाद नफ़ी 857.4 किलो जाउल पर मोल। अब आप ये करें कि इन दोनों को जमा कर लें तो क्या हो जाएगा। जमा करने के नतीजे में ये 2 कार्बन जमा 3 हाइड्रोजन, ये 4 ऑक्सीजन है और ये 3 है। 4, 2 को 2 से ज़रब दें 4, और ये 6/2 3, कुल हो गई 7 ऑक्सीजन। 4 ये 3 ये, तो 7 को कैसे लिखेंगे, 7/2 ऑक्सीजन, और इधर से 2 CO2 जमा 3 वाटर, और ये वैल्यू भी जमा कर दें तो ये वैल्यू जमा होने के बाद आती है 1644.8 1600 किलो जाउल पर मोल। इसको मुसावात अब क्या है, कहते हैं कि ये जो हमारी ये वाली मुसावात है, इनको जब हमने जमा कर दिया तो इक्वेशन नंबर 1 को इन्वर्ट करें। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको उल्टा करना है, उल्टाना है इसको, और इसमें ये इक्वेशन नंबर 4 को, इसको इक्वेशन नंबर उसने 4 दिया है, ये उसमें जमा कर देनी है। इन्वर्ट करने से क्या होगा, ये पहले आ जाएगा 2 CO2 जमा 3 वाटर, ये इस साइड पर आ जाएंगे, और इस साइड पर क्या जाएगा, C2H5OH लिक्विड जमा 3 ऑक्सीजन। अब इसकी वैल्यू है 1367 किलो जाउल पर मोल। अब ये है कि बल्कि इसको ये CO2 से कट जाएगा, वाटर से कट जाएगा। अब क्या है कि ये 7 ऑक्सीजन है, ये 6 हैं, तो 1 बाकी बच जाएगी। 2 कार्बन जमा 3 हाइड्रोजन जमा 1 ऑक्सीजन, और ये इथाइल अल्कोहल, ये हमारी वैल्यू हमने मालूम करनी थी, और ये है जवाब आया नफ़ी 277.8 किलो जाउल पर मोल। इस मुसावात को 2 से ज़रब दी, इसको 3 से ज़रब दी, इनको जमा किया, और आखिरी मुसावात को, वो जो हमारी पहली मुसावात है, उसको इसमें से ऐड कर दिया, तो ये हमें जो है ये जवाब मिल गया। इससे आगे फिर हम अल्लाह खैर करे, कल तो एतवार है, परसों फिर आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक उसका लेक्चर होगा।